कल नोना जादू टोना इतना ज़्यादा लताड़े गए हैं कि उनकी दुल्हन का अपना कमेंट सेक्शन में सिर्फ 38-39 कमेंट रखने पड़ रहे हैं। जहां 18,000 लोगों ने देखा वहां पे सिर्फ 38-39 कमेंट। तो सोच सकते हो कि नोना जादू टोना को कितनी गालियां पड़ी होंगी, और इस नास पिटी झूठी अंका को भी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल का जो वो कांड था, हमारे हिसाब से कांड ही है, और कोई इज्जतदार घर की कुनमुनी होती, समधन होती, तो अपने लड़का का भी तमाचा लगाती और उठाए के अपना कपड़ा लत्ता अपने सीधे घर पहुंच जाती। तो कुछ हरकतें ऐसी हैं कि नोना अपनी माँ को ये सारी चीज़ें करवा रहा है। खैर, नोना अंधा है, शायद उसको दिख नहीं रहा है कि उसकी माँ का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से उनके इर्द गिर्द कैमरा घुमाया जा रहा है। अगर इतने शौक है तो नोना, तुम क्यों कैमरा में नहीं आ जाते हो? बुद्धिजीवी बन के बुद्धिजीवी वाला झंडा लहराते हो, लेकिन अपनी अम्मा का मजाक उड़वाते हो। तो कुछ तथ्यों पे आज होगी बात, खुल के व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हम अपने शब्दों का चयन खो दें। शब्दों का चयन ही आप सबकी और हमारी पहचान है, तो उस पहचान को बनाए रखिए। कुछ भी ऐसे आप शब्द ना लिखिए जैसे कि कुनबावासी और ये कुछ नास पीठे लोग लिख डालते हैं। हम लोग वो नहीं हैं, हम लोग हम हैं, वो लोग वो हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो कुनबावासी के नोना हैं, नोना ने अपनी अम्मा को मंगाया। अब सबसे बड़ा, कल भी मैंने इस पॉइंट पे आवाज़ उठाई थी और आज कुछ लोगों ने कमेंट किया, तो मेरे भी दिमाग में कुछ तथ्य आया कि जैसे इस छोटी ने बोला कि भाई चलना है, और नोना का कॉल आया होगा, झूठी अंका का कॉल आया होगा कि मम्मी आप भी आ जाइएगा। ऐसा कुछ हुआ होगा ना। तो प्रॉपर अगर किसी को पता है कि जाना है और कैब आ रही है, तो अपना प्रॉपर एक बैग पैक होता है। चाहे आपसे कोई कितना कहे कि मम्मी ज़्यादा सामान मत लेके आना, हम यहाँ शॉपिंग करेंगे, फिर भी आप अपना 2-4 कपड़ा लत्ता लेके जाओगे। शॉपिंग करेगा, ठीक है, कपड़ा लत्ता लेके जाओगे तो क्या जिसको शॉपिंग करना वो नहीं करेगा? जिसको करवाना है अपने मदर इन लॉ को बिल्कुल कराएगा, है ना। तो उसको करवाना चाहिए था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मम्मी जी ऐसे पहुंच गई। अब ऐसे लगता है कि जैसे जेठ जेठानी बोल रहे होंगे कि नहीं मम्मी, जाना नहीं है। एक बार आपका हमने देख लिया क्या क्या कार्टून बनाया गया था, आपको टी शर्ट और न जाने क्या क्या पहनाया गया था। एक वीडियो आजकल वायरल हो रही है, चल रही है धीमे धीमे, जिसमें मम्मी जी टी शर्ट पहने खड़ी हैं और पीछे वो झूठी अंका है, या फिर शायद नोना की अम्मा भी है, वो सूट पहने हैं और मम्मी जी टी शर्ट पहने थंबनेल में ऐसे खड़ी हैं। और वहाँ पे कमेंट्स ऐसे ऐसे हैं दोस्तों कि अगर तुम पढ़ लो तो तुम कहोगे हैं। किसी ने, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, 1-2 लोगों को छोड़ के, और जो 1-2 वाली आईडी हैं वो इन्हीं की हैं, ये भी हमें पता है, क्योंकि ये अपने आप को प्रोत्साहित कर लेते हैं। जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग गरिया रहे हैं तो अपनी फेक आईडी से जाते हैं और अपने लिए, अपने आप को थोड़ा सा पीठ थपथपाने के लिए कहते हैं सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने अपने हिसाब से रहने का अधिकार। हम कब नहीं कहते कि सबको जीने का अधिकार नहीं है? जी हाँ, सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। अगर मान लो कि मम्मी जी के खूब टी शर्ट पहनवास लगी रहा है, तो उनको तुम पहनवा लेती, लेकिन उनका कंटेंट बनाने का इच्छा तुम्हारा है। जैसे एक बार तुमने बताया था कि मम्मी को ना दोस्तों अपना ना ब्राइडल मेकअप कराने का बड़ा शौक़ है, तो तुमने कहा था कि तुम ब्राइडल मेकअप भी मम्मी का कराओगी। और मैं कंटेंट तो नहीं बनाना चाहती हूँ, पर अगर मम्मी कहेंगे तो मैं बना लूँगी, फ़ोटोशूट कर लूँगी, याद है तुमको? तो ये सब ना चीज़ें, अगर तुमको अपने मम्मी पापा के शौक़ पूरे करने होते हैं, पहले मम्मी इस स्थिति में नहीं थी, पर अगर तुम लोग अब अच्छा पैसा कमा रहे हो लोगन का गुमराह करके, उल्लू बना के, तो आई थिंक तुमको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऑफ कैमरा, तब तो हम मान लें कि भैया तुम अपने मम्मी की शौक़ पूरे कर रहे हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मम्मी का शगुफा इसलिए बनाते हो ताकि अपने वीडियो में दिखा सको। अब देखो, ये जब पटना में थी तो इनके वीडियो इतना तो जा नहीं रहे थे, जैसे कि जब अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 22 घंटा पहले ये वीडियो आई है, और इसमें 18,432 लोगों ने जो है अब तक देख लिया है। अब वहाँ पे होती तो बड़ी मुश्किल से 10,000 भी सुबह ना हुआ होता। तो इसलिए मम्मियों को बुलाया गया है भाई, और कोई वजह नहीं। अगर तुमको लगता है कि कोई और वजह है तो और कोई वजह नहीं है। कोई शॉपिंग करवाने के लिए मरीज नहीं जा रही हैं,
और 1.5 साल से इनको शॉपिंग कराने का नहीं सोचा, अब एकदम से इनको शॉपिंग कराने का सोचा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया मम्मी को कंटेंट बनाने के लिए तूने बुलाया है और शर्म आनी चाहिए इस नास पीटी पीएचडी बेटे पे। इतना तू पीएचडी नाम है तेरा, इतना तू कमा रहा है, फिर भी एक अच्छा खासा अमाउंट तो तू कमा रहा है, लेकिन तेरी जो माँ रह रही है इससे अच्छा तो जो काम करते हैं ना दूसरों के घर में, हमारे घरों में जो आते हैं ना बर्तन धोने, आप सबके घरों में भी आते होंगे जो इंडिया में रहते हैं, है ना, तो इससे अच्छा वो अपना रहन सहन मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि वो कमा रहे होते हैं खुद, है ना। तो बढ़िया स्वेटर कपड़ा लत्ता जो भी है, कई बार वो इतना अच्छा खाते कमाते हैं कि आम लोग भी 1-2 बार मतलब खरीदने से पहले सोचेंगे बजट बुजुट कि आगे का पीछे का है। तो शर्म आनी चाहिए नोना, उन काम वाली जो लेडी होती हैं अपने दम पे कमा रही होती हैं, खा रही होती हैं, लेकिन तुम्हारे पीएचडी होने से कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि उनके हस्बैंड खुद एक कपड़ा की दुकान चलाते हैं, पर तुम जैसे निठल्ली औलादे पैदा करके उनका कोई फ़र्ज नहीं है का कहने को बुद्धिजीवी समाज के करता धरता हैं नास पीटा करता धरता। इसे कौन करता धरता होते हैं जो अपनी मम्मा को वह एक डमी बनाए हैं और उनकी मेहरारू आए चाहे जौन मन हुआ मतलब कैसे ऑर्डर देती है, मम्मी मम्मी चलो पहनो, और मम्मी बेचारी ऐसे कैमरा में खड़ी हैं, ऐसे ऐसे डाल नहीं बाहें, ऑन कैमरा चल रहा है कपड़ा चेंजिंग रूम। वाह जी वाह। वैसे इंस्टाग्राम पे बहुते चलता था, अब परेतिन और झुठियंका जैसे लोग अब यूट्यूब पर भी करा रहे हैं। इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ये अपनी माँ के साथ नहीं कर पाती है, इसकी माँ ज़्यादा से ज़्यादा सुना देती। जैसे कल परसों में है वो नहीं बोल रही थी परेतिन कि मम्मी मम्मी हम आपको लेकर आए, हम आपको लेकर आए। मम्मी कहे ना स्पीटी तो हम कल आए, मत चप्पल मुँह लाल कर दे हैं, हम तुमका पैदा करें कि तुम हमका पैदा करो। फिर काजी उसने पैसा लगाए थे कैब वाले टैक्सी के बाद जो भैया थे ना, टैक्सी वाले भैया को झुठियंका ने नहीं परेतिन ने पैसे दिए थे, मम्मी ने नहीं दिए थे, ठीक है। तो भाई लाने का श्रेय तो परेतिन को ही जाएगा। इनके यहाँ 1-1 रुपया के लिए भैया छीछा लेदर हो जाती है कि हमने लगाया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी भाई साहब, गजब की। इतनी लिचड़ाई हमने कत्ताई नहीं देखी भाई। लेकिन हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी जो बग्गा बग्गी हैं, खासकर बग्गी, एक बार बग्गा पे मैं विश्वास करूँगी, लेकिन बग्गी बहुत ही सही रास्ते पे जा रही है और तुम ऐसे ही अपना वीडियो बनाओ, ऐसे ही दिखाओ, ठीक है। अब तुम देख लो तुम्हारे व्यूज़ में कुछ खास अंतर नहीं है, ठीक है, जैसे वैसे आ रहे थे वैसे ऐसे आ रहे हैं। और अच्छे देखो अच्छे कमेंट मिलेंगे, तो जैसे जो लोग तुमको नहीं भी देखना चाहते वो भी देखेंगे, रिकमेंडेशन होगा। और जो तुम वही नेगेटिविटी दिखाओगे तो लोग कहेंगे अरे यार कल भी तो यही खोलें कि ना खोलें, मूड ख़राब करें, साला मूड ही ख़राब हो जाए, पता नहीं नासपीटी कैसा कैसा वीडियो बनाते हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि तुम उस चीज़ को ना बहुत अच्छे से कर रही हो, ऐसे ही आगे ही करो, इनके सबके चक्करन में ना पड़ो। ये नासपीटियाँ नहीं सुधरने वाली हैं और तुमने बहुत अच्छा किया जो इनसे सबसे कन्नी काट ली। इनको हवा मुड़ने दो अपनी ये कोई ज़िंदगी नहीं है बग्गी, ये जो सब जी रही हैं भले अपने झूठे उत्साह में जी रही हैं। हम इंडिपेंडेंट हैं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं शिमला सोलन में, आज मैं आज़ाद हूँ अपनी जिंदगानी में। तो ये कोई जिंदगानी नहीं होती है, हैं जी। मैं तुमको भाई ये नहीं है कि यार मेरा हस्बैंड बैठा है आज हम कहीं ये प्लान करते हैं वो प्लान करते हैं, घूमने चलते हैं, खाने चलते हैं, एक मूवी देख के आते हैं, भाई यहीं तक चले जाते हैं, या फिर आज घर में ही बैठ के मूवी लगा के देखते हैं, बना लेते हैं और खाते पीते हैं, या फिर हमारी बग्गे की तरह घर घर खेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ घर घर खेलने वाला कोई है ही नहीं। हाँ कुछ लोगों को बचकान हरकत लगी थी, पर ठीक है उसमें नेगेटिविटी तो नहीं है, बचकान हरकत अच्छी है, जहाँ पे आशिमा भी खुश, बग्गी भी खुश। हम तो कह रहे हैं ये सारे सोलन शिमला में ही बैठे रहें, अब चाहे सोलन में है चाहे शिमला में है। एक नासपीटू का सोलन बताती है, एक नासपीटू का शिमला बताती है। अब हम लोग का माने कि सोलन है कि शिमला है, और रहने का सोलन शिमला में आए क्यों, उसके ऊपर तो तमाम तरह के खोजबीन जारी है। कुछ लोगों का लगता है नोना की नौकरी छिन गई, जो कि भैया देखो 95% तो यही लग रहा है कि पटना से इनका दाना पानी उठ चुका है। अदरवाइज़ आप लोग बताओ यार, इतना दिन तक कौन करता है ऐसी हरकतें हैं? मतलब नोना को ऐसी छुट्टी मिल जाएगी? इम्पॉसिबल है भाई कि इतनी लंबी छुट्टी मिल जाए। तो नोना का दाना पानी मुझे भी लग रहा है कि वहाँ से उठ चुका है। अब नोना यहाँ पर अपना कुछ देखो, विगत दिनों में इसने कई चक्कर लगाए हैं, तो इसी के रिगार्डिंग आ रहे। तुमको क्या लगता है कि नोना को बड़ा प्यार आता है?
तुझ पे प्यार आता है। जो माइनर हार्ट अटैक आया था, नोना दौड़ते भागते आया था, उस टाइम नोना यहीं थे, ठीक है। हाँ, 22 मार्च को वो ज़रूर से ज़रूर गए थे, वहाँ पे एक प्रोग्राम था तो उसमें नोना शामिल भी हुए थे, ठीक है। वही के बाद से नोना सिर्फ और सिर्फ अपनी ससुरारी में पड़े हैं, यहाँ तक कि 2 किलोमीटर दूर जाए कि अपने मायके में भी नहीं रह पाते हैं कि अपने माता पिता के साथ रह लें, काश कि वहाँ उलझन होने लगती है। और नोना को ससुराल में बड़ी अच्छी हवा आती है, ऐसे ऐसे चेहरे पे, है ना, नींद भी बढ़िया से आती है। लेकिन ससुरारी में साला उलझनाएँ हो जाती है। काहे बताया जाए, इतनी सारी उलझनें हैं कि इनकी सबकी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। भाई, इनकी सबकी उलझनें और नोना, और ख़ास कर ये नासपिटी झुठियंका, इसका कतई कुछ हो नहीं सकता। हाँ, बस तुम लोगों से यही कहेंगे कि भगवान के लिए ना अपने जो ये सासू अम्मा हैं उनकी थोड़ी सी इज्जत रख लो। वैसे तो उनकी कोई इज्जत नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी हो सके तो रख लो। किसी ने कुछ कमेंट भी किया है, वहीं पे इसको और थपेड़े भी पड़े हैं कि नास बेटी एक बात बता, सासू माँ को तो कैमरा में तो बड़ा दिखा रही, ई एंगल से ऊ एंगल से, बाल खुजाते हुए, स्वेटर बदलते हुए, स्वेटर उतराते हुए, अपनी अम्मा का हुक्म मानते हुए, पर तेरे पति को दिखाने में तुझे शर्म आ रही है। तो हाँ जी, बिल्कुल इसको शर्म ही आ रही है, क्योंकि किसी ने खूब लताड़ लगाई है कि भैया सास बहू मिलके काम करते हैं अपनी अपनी माता जी के लिए, तो अच्छी चीज़ है, करते हैं। लेकिन तू सुना किसको रही है ये पता नहीं, एल साइज़ हो या एम साइज़ बराबर बोलती है, दिमाग ढीला है, कुछ तो गड़बड़ है। इस प्रकार से इसकी माँ बहुत चालबाज है, और यही चीज़ अगर इसकी माँ के साथ इसकी नूह करे, अच्छा इसकी नूह करे, अच्छा मतलब यहाँ पे नूह का मतलब भैया हमको नहीं, बहुत बाद में समझ में आए, मतलब बग्गी करे, तब ये सब आग बबूला हो जाएंगी हैं। तब ऐसे कैसे तूने मेरी माँ के साथ ऐसे किया। और सच बात है दोस्तों कि ऐसे 2 स्वेटर की कहानी हो, और बगल में बग्गा की सास हो, मतलब बग्गी की माँ हो, और इधर बग्गा की माँ हो, और अगर बग्गी की माँ ऐसे कर दे, क्योंकि भाई बग्गी भी तो लखा कमाती है इनकी बेटौनियों की तरह, है ना, तो वो भी इनकी माँ के साथ ऐसे बर्ताव करे, बेटौनी ना उसका जीना हराम कर देंगी। गंदे अड्डे से इतने इतने गाली गलौज करवाएंगी, इतने इतने नाम रखेंगी कि बेचारी एकदम तबाह हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की तो ये घटिया बहुत सही कमेंट लिखा है भाई। क्या है, तुमने झुठियंका इनवाइट की थी, देखो अपना खून जलाओ, दूसरों का ब्लॉग देखो। अच्छा जी, तुम्हें प्रियंका इनवाइट करी थी। तो जिसने कमेंट किया तो एक आई है मिर्ची वाली, है ना, मीना रॉय करके, कह रही काहे कमेंट कर रही है, झुठियंका तुमको इनवाइट तो नहीं करी थी, एक मेरा वीडियो देखो हैं, अब देखने आई है तो देखो और अपना खून जलाओ। तो तुमसे हम बता दें मीना रॉय जी जो वीडियो बनता है ना, तो जिसकी मर्जी वो देखे, ठीक है, और कोई नहीं देखेगा ना तो इनकी वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है। ये वीडियो के लिए बनाती है, ऑडियंस के लिए बनाती है ना, तो ऑडियंस अगर देखेगा तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देगा। ऐसे थोड़ी है कि देखे और प्रतिक्रिया ना दे, तो भैया प्रतिक्रिया तो देगा ही देगा, ऐसा नहीं होता है कि प्रतिक्रिया ना दे। तो इस चीज़ को आई होप आप समझेंगे। एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, अपना फ़र्ज निभा रही है भाभी, और ये सब यहाँ नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं। इस चीज़ पे हमें पहले भी बात करनी थी, अब भी बात करनी है कि एक चीज़ सोचो दोस्तों, मतलब कमाल है यार, कैसे कहें, हम कह ही देते हैं। मम्मी जी को ये सब एकादशी वाले व्रत, बाकी के व्रत मम्मी जी को समझाने चाहिए ना, मम्मी जी को घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। लेकिन मम्मी जी अपना घंघरा उठाए के यहाँ यहाँ घूमा करती हैं, और वो घर में बैठी लड़की वो पूजा पाठ कर रही है, जो कि इनमें से सबसे छोटी है, ठीक है। उसमें बचकान है जो इनकी सबकी हरकतों छुपाने के लिए खुद गालियाँ खाई, पर अब वो बहुत सही रास्ते पे है। तो मम्मी जी तो इनके घर की, मैं तो कहती हूँ कि मम्मी जी सिड से भी छोटी हैं, इससे छोटा इनके घर में कोई नहीं। तो झुठियंका ने जो कल सारी चीज़ें करी, सारी हरकतें करी, उससे सारे लोगों का रोष आना लाजमी था, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब झुठियंका ने ऐसे कांड करे हैं। अपनी माँ को वो पूरा एंटरटेन करती हैं। एक स्वेटर की ही बात थी, है ना, चाहे वो स्वेटर के प्राइस को लेकर छीना झपटी रही हो डीजे मैया की, और चाहे कल अपना स्वेटर अगर गलती से उन्होंने पहन लिया, एक बुजुर्ग महिला है, नहीं ध्यान दिया होगा, और कलर में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, तो रेड और मरून उन्होंने पहन लिया, और जिस तरीके से उसने बोला कि मम्मी मम्मी ही आपने मेरी मम्मी का स्वेटर पहन लिया है, फिर उन्होंने बेचारी ने निकाल के तह करके रखा।
डीजे मैया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नहीं आ रही तो कोई से उधारी उधारी करके कर लो। और वहीं पर छोटी को हमेशा सारे लोग जानते हैं कि ये किस प्रकार की महिला है। तो छोटी के लिए बोला गया है कि झुटियंका तुम तो बिल्कुल मतलब इस घर की जो है ज़िम्मेदार हो, और पर एक दिन से हम जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो तुरंत हाइपर हो जाती है, बिल्कुल भी परिपक्व नहीं है। उसे समझ में नहीं आता है कि माँ बड़ा क्यों नहीं सोच रही है, क्यों अहंकार में है, कौन सी बात का अहंकार है। कोई बात नहीं, यह परिवार है और तुम लोगों को साथ रहना है। समस्याएं तो होती हैं, लेकिन फिर भी इसमें समाधान सोचना चाहिए। तो उनको तो नहीं सोचना है, उनको तो यह है कि भैया हम लोग सेलिब्रिटी हैं, हमने 2017 में यूट्यूब लॉन्च किया था और एक नई बंदी आती हमारे घर में और उसके व्यूज़ हमसे ज़्यादा जाते हैं, तो फिर समस्या होना तो लाजमी था। तो बग्गी को सबसे ज़्यादा तो इसी चीज़ का इशू है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भैया नई लड़की है, इन सबके जैसी नौटंकीबाज नहीं, ड्रामेबाज नहीं है, तो उस हिसाब से उसको लोग एंटरटेन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भी अच्छी लगी। और जिस तरीके से उसमें सुधार है, ये सब तो यही पूछा करते हैं हमारी गलती क्या है, हमारी गलती क्या है। इतने दिनों में आज तक इन सबको अपनी गलती नज़र नहीं आई। तो भैया देखो जितने कमेंट हैं 38 कमेंट, इसमें भी ना इनको लोग सुना ही रहे हैं। एक दो कमेंट हैं जिन्होंने खुद अपनी आईडी से कर लिए हैं, उसमें अपनी लल्लो चप्पो कर रहे हैं, बाकी तो भैया ये सिर्फ और सिर्फ गालियाँ खा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, इनको कभी नहीं समझ में आया है, पर हाँ चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो बीमारी बीमारी। और हाँ एक चीज़ और नोटिस करिए दोस्तों, जब बग्गी के साथ कुछ चीज़ें हुई थी, मतलब उसने जब अपना बच्चा खोया था, तो एक चीज़ हुई थी, अब इन लोगों ने लापरवाही करी थी, चाहे वो नंदे हो दोनों, चाहे वो सास हो, तो ऑडियंस लगी इनको गरियाने की। शर्म आनी चाहिए, 3 महिलाएं होने के बाद उस लड़की को अगर बेड रेस्ट बोला गया था तो किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। मतलब डॉक्टर की राय को ये लोग हवा में लेते हैं। भैया डॉक्टर अगर वो बने हैं तो किसी वजह से बने हैं, फिर तो सारे लोग डॉक्टर बन जाते। अगर डॉक्टर ने बोला क्रिटिकल प्रेगनेंसी है, बेड रेस्ट है, तो इन लोगों ने उस चीज़ को हवा में ले लिया। अब वो झाड़ू भी लगा रही है, किचन में काम भी कर रही है, क्यों? क्योंकि ये सब मुँह सुझा के ऊपर चढ़ गए। तो भैया जब ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि अब कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं रही, तब भाई मैंने देखा गजब की परफॉर्मेंस इन सब के द्वारा की गई। मतलब मम्मी जा रही हैं देखने अपनी बहुरिया को, और मिलने कब गए? जब खूब गालियाँ खाई। अब मैं आपको याद क्यों दिला रही हूँ, उसके पीछे की भी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। फिर ये लोग वहाँ पर जाते हैं और शायद खुद सुनाए जाते हैं, क्योंकि बग्गी की जो दादी है वो तो किसी से कम है नहीं। डीजे मैया लोगन का तौल के रख देगी, हाँ पानी कम हो जाएंगी ये। तो भाई वहाँ 1 आध घंटा जो रुकी हों, उसके बाद ताज अमृतसर में जाके रुकती हैं। और वहाँ कोई अगर अपनी भाभी को देखने गया है जो कि इतने अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरी है, फिर देख वो रहने जाएंगी ताज में, वहाँ का लग्जरी दिखाएंगी, शो ऑफ करेंगी, किसको बुरा नहीं लगेगा। कुछ लोग अपने आप को होशियार और तुमको उल्लू समझते हैं। तो भाई हाँ, आज के ज़माने में उल्लू कोई नहीं होता है। ठीक है, तुम अपने आप को होशियार समझो, लेकिन दूसरों को उल्लू ना समझो। तो ये महिलाएं ऐसी ही हैं, इन्होंने वहाँ पर खूब भैया आराम से ताज में रहा, लग्जरीज दिखाई, और क्या है खाया, क्या पिया है, क्या क्या लगा है ब्रेकफास्ट में, सारा फिल्मांकन करा। लेकिन जब इनको गालियाँ पड़ने लगी, फिर भाई तुरंत से मम्मी को खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। जब देखो मम्मी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मम्मी आपको उल्टी हो रही है मम्मी। मतलब अगर किसी को उल्टी होती तो डॉक्टर के पास जाता, लेकिन ये कैमरा लगा के यूट्यूब पर दिखाते थे कि मम्मी को खून की उल्टियाँ हो रही, और मम्मी का एकदम क्लोजअप शॉट लगाया जाता था कि मम्मी पता नहीं काहे भैया इतना लाचार हैं, बेबस हैं। भाई कमाल है वो वाली, तो हमने देख के ना एकदम हम दंग में, सदमे में आ गए, दंग रह गए कि भैया मम्मी की उल्टियाँ। हम लोगों ने कहा भी कि चलो हम कोई बात नहीं, खाना खा रहे होंगे, घिनाए जाएंगे, लेकिन हमको तुम दिखाओ खून की उल्टियाँ। जब हो ही नहीं करी तो कहाँ से दिखाई जाएँ। फिर 4-5 दिन तक यही छोटी भी दिखा रही, मम्मी की खून की उल्टियाँ हो रही। मुझे ना हार्ट का इशू हो गया है, मम्मी बहुत चिंता में रहती हैं, कहती हैं तुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, जाओ डॉक्टर के पास जा। फिर ये पैरासीटामोल लेके आ रहे हैं, बुखार वाली दवाई, और इनको हार्ट का इशू। उधर छोटी को छोड़ो, बड़ी को माइनर हार्ट अटैक भी आ गया। कह रही मेरे पति ने तुरंत टिकट कटाई पटना से और यहाँ आ गए। क्यों? उस टाइम इनको पड़ रही थी बहुत तेज़ी से गालियाँ। अब उन गालियों से बचना है तो बीमार तो पड़ना पड़ेगा। तो भैया सारे के सारे बीमार हो गए। जैसे जैसे गालियाँ पड़ना कम हुआ, जैसे जैसे
टाइम है, सब कुछ बदल जाता है। तो टाइम जैसे जैसे उनका जख्म भरा, वो लोग भी नॉर्मल ट्रैक पे आए, तो भैया इनका माइनर और मेजर हार्ट अटैक जो भी था उसके पीछे का इशू आज तक डिस्कस नहीं हुआ। छोटी की जो हार्ट की और हीमोग्लोबिन की समस्याएं थी वो सारी रिजॉल्व हो गई। मम्मी की खून की उल्टियाँ हुई क्यों थी आज तक पता नहीं चला। मम्मी भी एकदम ठीक चकाचक और सोलन शिमला की वादियों में ठूस रही हैं, घूम रही हैं, अभी ये चल रहा है। तो ये कुंभावासी ना इतने दुष्ट हैं, इतने दुष्ट हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। भाई वैसे बग्गा समझ गया, और बग्गा ने एक जो इनसे डिस्टेंस रख लिया है जो कि बेहद ज़रूरी है। और बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सही हैं। आसपास ऐसे तमाम बुजुर्ग हैं जो नाटक नौटंकी ड्रामा षड्यंत्र करते हैं। ये पुराने ज़माने हुआ करते थे जहाँ पे ये कहते थे अरे भैया बुजुर्ग ने बोला है, बुजुर्ग ने बोला, बात नहीं काटी जाएगी, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। पर आजकल यंग लोगों से ज़्यादा ड्रामेबाज बुजुर्ग होते हैं। हमने कई यूट्यूब पर ही ऐसे किस्से देखे हैं जहाँ पे बुजुर्ग लोग किसी के साथ मिल जाते हैं, किसी एक का साइड लेंगे, एक के सगे बन जाएंगे, दूसरे को दुश्मन दिखा देंगे। इसी यूट्यूब पर कितने लोगों को हमने देखा है। और वही चीज़ अब मम्मी जी कर रही हैं। मम्मी जी के लिए वन ओनली झुटियांका सबसे ज़रूरी है, बाकी लोग ठीक है। परेतिन का क्या है कि नौकर नौकरानी की ज़रूरत होती ही है, तो वही सारा चीज़ चल रहा है। ओवर एक्टिंग परेतिन से करा लो तो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ एक चीज़ और, अब शायद अंकुश वाला मैटर इनका जो चल रहा है कोर्ट केस वाला है ना, तो शायद अब बच्चे से वो मिल पाएँ या नहीं मिल पाएँ, क्योंकि दीदी ने बोल तो दिया था कि मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ, सेकंड संडे से पहले। तो आज कौन सा डेट है, तो आई थिंक अब तक तो परेतिन सेकंड संडे के लिए आ गई होंगी घर, या फिर सोलन से ही मिलवाने जाएंगी बेटे को, क्योंकि भाई सेकंड संडे का प्लान था कि हम मिलवाएंगे, हम मिलवाएंगे। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं शाम तक या फिर कल तक, है ना, देखते हैं क्या वाकई में ये मैडम मिलवाती हैं, पर उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही है ना। और एक चीज़ कृष्ण जी की एक लाइन लगाई गई है स्टेटस में, सब कुछ ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, जो नियंत्रण से बाहर है उसे मुक्त करें, चाहे वो परिस्थिति हो या व्यक्ति। तो व्यक्ति को ही कब तक कोई समझेगा, जब एक लेवल आता है कि भैया बस अब बहुत गिव अप कर दो, तो वैसा कुछ लगाया गया है कि चाहे कोई स्थिति हो या जिम्मेदारी, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति हो, जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसे मुक्त कर दें। ये श्री कृष्ण जी का है। और कुछ एक और लगाया गया है कि भाई ये सारी चीज़ें जो ये करने वाले लोग हैं, ये अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, उन्हें तोहफे में आईना ज़रूर देना चाहिए ताकि वो अपना किरदार झांक सकें। कितने षड्यंत्र, कितने ये सारी चीज़ें इन लोगों ने करी हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग। तो चलिए देखते हैं शाम को क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये मिलवाएंगे तो वीडियो शाम तक लेके आ जाएंगी, नहीं मिलवाएंगे तो चुप्पी साध लेंगी, यही इनकी मंशा है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सेकंड संडे की कहानी क्या होगी, क्या वाकई में मिलवाएंगी। और नोना तुम जाते जाते एक संदेश कहूँगी कि थोड़ा शर्म कर लो, तुम्हारे पीएचडी होने पे भैया थू है, ऐसी पीएचडी किस काम की जहाँ पे भाई रेडी के वो सामान लाए लाए के एक एक का फिल्मांकन किया जा रहा है, पहनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। चलिए जी अभी के लिए इतना ही।